पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 23 दिसंबर 2023 की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आने वाले हफ्ते में जो कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है उसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की एनुअल मीटिंग्स हैं। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं उनकी जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है वो या तो जून में होती है, जून एंड पे या दिसंबर एंड पे। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शुगर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका ईयर एंड सितंबर में होता है। तो अब बहुत सारी कंपनीज़ ख़ास तौर पे शुगर सेक्टर की कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स लाइन अप हो चुकी हैं, जो आने वाले हफ़्ते में और आने वाले हफ़्तों में होंगी, जिसमें उनके एनुअल रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे फॉर द पीरियड एंडिंग 30th ऑफ सितंबर 2023। तो इसमें 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके आने वाले हफ़्ते में ट्यूसडे से लेके जो सैटरडे तक का वक़्त है, उसमें बोर्ड मीटिंग्स हैं और ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर की जाएगी कि इनकी माज़ी में परफ़ॉर्मेंस कैसी रही और साथ-साथ आने वाले दिनों में यानी कि इस रिज़ल्ट के साथ कितना डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपके सामने रखा जाएगा। साथ में अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और आपको बेहतर तौर पे आइडिया होगा। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी इस सेक्टर की कंपनीज़ में, तो वो भी फिर आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कौन-सी ऐसी कंपनीज़ हैं, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स या स्ट्रेटजी के हिसाब से अलाइन्ड है। सबसे पहले जिस कंपनी की मैं बात करूँगा वो है शामुरात शुगर मिल्स लिमिटेड और ये एक बड़ी कंपनी है और एक अच्छी कंपनी है शुगर सेक्टर में से। और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है फॉर द एनुअल रिजल्ट्स वो है 26 दिसंबर को। और अभी तक जो इससे पहले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इस फाइनेंशियल ईयर के इसके आए हैं उसमें इसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ₹114.55 की अर्निंग है इसकी 3 क्वार्टर्स की अब तक। और इसने इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी ₹30 का दे दिया है। पिछले साल का अगर आप देखें तो इसकी जो ईयरली ईपीएस बनी थी वो थी ₹78.18। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं उसमें ही ये पिछले साल को ब्रेक कर चुकी है और सिग्निफिकेंटली उससे ऊपर जा चुकी है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है ये इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साल है और अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी की हम देख रहे हैं। पिछले साल इसका जो एनुअल डिविडेंड था वो था ₹20 का। तो इस साल में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसने जो इंटरिम डिविडेंड दिए हैं वो भी ₹30 दे दिए। लेकिन चूँकि अर्निंग ज़्यादा हुई है तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो रिज़ल्ट आएगा इसके साथ मज़ीद डिविडेंड भी इसकी तरफ से आ सकता है। क्योंकि ₹30 का डिविडेंड इसने 114 में से दिया है, जबकि पिछले साल 78 में रुपए की अर्निंग के साथ इसने ₹20 दिए थे। तो अब इस क्वार्टर की अर्निंग के साथ इसकी जो टोटल अर्निंग होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, तो वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो चुकी होगी। अभी अगर इस कंपनी के शेयर की प्राइस की बात करें तो वो ₹269.94 है जिस पे ये ट्रेड हो रहा है, जबकि इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो 2.04 है, जो कि काफ़ी इस लिहाज से सेक्टर की जो दीगर कंपनीज़ हैं, उसके कंपैरिज़न में देखें तो ये एक बेहतर प्राइस पे आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत ही शानदार है 26.67%। और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहा करता हूँ कि वो कंपनीज़ जिनकी डिविडेंड यील्ड 20% या इससे ज़्यादा हो, वो आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि 26.67% इसकी डिविडेंड यील्ड है, जो कि इस सेक्टर की हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है एज़ ऑफ़ नाउ। अब थोड़ा-सा हम इसकी अर्निंग और डिविडेंड को हिस्टोरिकली देख लेते हैं 2019 से लेके अब 2023 के 3 क्वार्टर्स तक। तो जो इसमें मुस्बत चीज़ है वो ये है कि हर साल इस कंपनी ने कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया है। और जो दूसरी मुस्बत चीज़ है वो ये है कि इस कंपनी की जो अर्निंग है, प्रॉफ़िटेबिलिटी है, वो हर साल पॉज़िटिव ही रही है। 19 में आप देख सकते हैं कि ₹57.08 की अर्निंग थी और ₹17 का इसने डिविडेंड दिया था। 20 में इसकी अर्निंग डिक्लाइन हुई, ₹36 पे गई और इसकी जो पे आउट था वो था ₹12। फिर 21 जो है वो इसके लिए अच्छा साल नहीं था। इसमें ₹6.42 की अर्निंग थी, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद इस कंपनी ने सखावत का मुज़ाहरा किया और उसमें से भी ऑलमोस्ट हाफ़ यानी ₹3 का डिविडेंड दे दिया। अब फिर 22 में आप देखें तो इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुई। ₹78.18 की इसकी अर्निंग चली गई और उसमें से ₹20 इसने डिविडेंड दिया। और 23 के 3 क्वार्टर्स का अब तक का जो रिज़ल्ट है, उसमें इसने ₹114.55 कमा लिए पर शेयर और इसने ₹30 का डिविडेंड दिया। तो यूँ ये जो साल है ये हिस्टोरिकली अभी पिछले 5 साल का जो हम डेटा देख रहे हैं उसके मुताबिक इसकी हाईएस्ट अर्निंग का साल है और एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया है इस साल इस कंपनी ने ओवरऑल। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो है टीआईसीएल और इस कंपनी की जो मीटिंग है वो है 26 दिसंबर को। और इसकी अगर हम अर्निंग की बात करें 3 क्वार्टर्स की तो वो भी बहुत शानदार है। वो है ₹103.37। अब ये अर्निंग किस लिहाज से शानदार है? वो इस लिहाज से कि पिछले साल की जो टोटल इसकी ईपीएस थी वो ₹118.61 थी। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस साल अब चौथे क्वार्टर का जब रिज़ल्ट इसका आ जाएगा तो इसकी जो अर्निंग है वो पिछले साल से ज़्यादा होगी। बहरहाल शामुरात के केस में हमने देखा था कि उसकी 3 क्वार्टर्स की अर्निंग ऑलरेडी
पिछले साल की टोटल जो ईपीएस थी उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी, लेकिन इस केस में वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अभी भी इसकी अर्निंग जो है ना पिछले साल के जो 4 क्वार्टर्स हैं उसके मुकाबले में कुछ नीचे ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि अभी जो चौथे क्वार्टर के रिज़ल्ट आएँगे उसके बाद इसकी जो अर्निंग है वो भी पिछले साल से ज़्यादा हो जाएगी। अब इस केस में जो थोड़ी-सी चीज़ लैग कर रही है, जो मुझे पसंद नहीं आ रही इस कंपनी की एज़ एन इन्वेस्टर, वो इसके पे आउट्स हैं। आप देखें कि पिछले साल इसका जो पे आउट था, वो था सिर्फ़ ₹3.5 ₹118 की अर्निंग के साथ। तो ये एक पीनट होगा कंपेयर टू द टोटल अर्निंग दैट कंपनी इज़ मेकिंग। और करंट प्राइस इसकी देखें तो ₹269.99 लगभग उसके करीब ही है शामरात के, और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है, वो भी लगभग उसके करीब ही है 2.03। लेकिन इसकी जो डिविडेंड यील्ड है आप देख लें कि वो बहुत कम है, जैसे उसकी 26 से ऊपर थी, इसकी 1.29 है। तो इस लिहाज से अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो शायद आपको ये कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन ना लगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें अर्निंग के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से, तो माजी में भी इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहा है। 19 में आप देखें तो ₹22.78 की अर्निंग थी और सिर्फ ₹1.5 का डिविडेंड था। 20 में इसकी अर्निंग मजीद इंप्रूव होकर ₹84.12 पे गई और डिविडेंड सिर्फ ₹3 का। 21 में इसकी अर्निंग मजीद इंप्रूव होकर ₹108.52 पे और डिविडेंड बदस्तूर ₹3 का। जबकि 22 में आप देखें तो इसकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली एक ग्रोथ आपको नज़र आ रही है 19 से लेके 22 तक, और 22 में ₹118.61 और डिविडेंड 3.5 का। जबकि 23 में अब तक के 3 क्वार्टर में ₹103.37 और बज़ाहिर ये लगता है कि चौथे क्वार्टर में अभी पिछले साल की जो हाई है उसको भी ब्रेक करके उससे भी ज़्यादा अर्निंग में चली जाएगी। और डिविडेंड इसका चूँकि फाइनल रिजल्ट्स के साथ ही आता है, तो अभी तक इसने कोई रिजल्ट नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ, लेकिन फाइनल रिजल्ट के साथ डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो इससे कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो भी एक अच्छी कंपनी है, अलाहाबाद शुगर मिल, और इसकी भी बोर्ड मीटिंग 27 को है। और इस कंपनी की अर्निंग बहुत शानदार है। ये जो साल है ये शुगर सेक्टर की कंपनीज़ के लिए अच्छा रहा है, और 3 क्वार्टर का जो इसकी अर्निंग है वो ₹150.18 है, जबकि पिछले साल की जो टोटल अर्निंग थी इसकी वो ₹110.22 थी। तो यूँ पिछले साल की जो टोटल क्यूमुलेटिव ईपीएस थी उसको ऑलरेडी इस 3 क्वार्टर में ही सिग्निफिकेंटली उससे ज़्यादा ये कर चुकी है। और अभी चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसकी जो अर्निंग है वो पिछले साल के मुकाबले में सफिशिएंटली इंक्रीज़ हो चुकी होगी। अब पे आउट्स की बात करें तो इंटरिम पे आउट ये ऑलरेडी ₹50 का दे चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इसका जो एनुअल पे आउट था पिछले साल का वो कुल मिला के ₹55 था। तो अब इस साल अब चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मज़ीद इसका डिविडेंड आ सकता है, जिसके साथ इसको एज़ एन इन्वेस्टर इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी। इसकी जो करंट प्राइस है वो ₹500 है, और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 2.47 है। तो 2 के मल्टीपल पे ही है। जो पिछली 2 कंपनीज़ देखी वो भी 2.03, 2.04, तो उससे थोड़ी-सी ज़्यादा इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो 2 के मल्टीपल पे ही है, जो कि एक अच्छी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहलाएगी एज़ एन इन्वेस्टर टू बाय द शेयर। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 11.0 है, और अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी डिविडेंड यील्ड भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप इस कंपनी की अर्निंग्स देखें तो इस कंपनी की अर्निंग्स भी हमेशा से इनकी 2019 से अब तक जो 5 साल का डेटा है उसमें पॉजिटिव ही रही हैं, और कंसिस्टेंटली इसने डिविडेंड भी दिया है और अच्छे डिविडेंड दिए हैं। 19 में इसने ₹64.05 कमा के ₹50 शेयर होल्डर्स को दे दिए डिविडेंड की मद में। 20 में ₹71.67 कमा के एक दफ़ा फिर ₹50 दिए। 21 में इसकी अर्निंग थोड़ा सा डिक्लाइन हुई, ₹43.31, लेकिन उसमें बेसिक ₹40 इसने डिविडेंड दे दिया, तो पे आउट रेशो इसकी बड़ी शानदार रही। 22 में आप देखें तो इसने अपना 3 फिगर्स को क्रॉस कर लिया, ₹110.22 पे इसकी अर्निंग गई, और 55 इसने रुपए का डिविडेंड दिया। और अब 23 में आपने ऑलरेडी देख लिया कि 3 क्वार्टर्स में ही ₹150.18 पे इसकी अर्निंग जा चुकी है, और ₹50 का डिविडेंड। तो ये इसका जो साल है ये हिस्टोरिकली बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर होगा, होपफुली चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के बाद। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है मीरपुर ख़ास शुगर मिल, और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 27 दिसंबर को है। और अगर इसकी अर्निंग की बात करें तो 3 क्वार्टर्स के जो अब तक के रिज़ल्ट हैं उसमें ₹13.43 की इसकी अर्निंग हुई है। और अगर पे आउट की बात की जाए तो ये कंपनी अमूमन बोनस शेयर्स देती है इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड्स। तो इंटरिम ऑलरेडी ये 200% बोनस दे चुकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। जबकि पिछले साल की अगर बात करें तो इसने कुल मिला के पिछले साल 15% बोनस शेयर्स दिए थे। इसकी पिछले साल की जो अर्निंग थी वो थी ₹13.12 पर शेयर। तो उस लिहाज से ऑलरेडी पिछले साल की जो टोटल अर्निंग थी उसको ये क्रॉस कर चुकी है अब तक के 3 क्वार्टर्स में। करंट प्राइस की बात करें तो इसकी ₹48.21 शेयर प्राइस है एज़ ऑफ नाउ, और इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1.23 है। तो इस लिहाज से इसकी जो प्राइस है वो ये काफ़ी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर है। लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड ज़ीरो होने की वजह ये है कि चूँकि ये कैश डिविडेंड नहीं दे रहा होता, और जो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट की जाती है वो कैश डिविडेंड पे होती है, तो उस लिहाज से ये ज़ीरो है।
अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ऑलरेडी 200% बोनस शेयर इस साल दे चुकी है, तो अब मज़ीद कोई शेयर्स अनाउंस करती है, कोई डिविडेंड अनाउंस करती है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो 200% बोनस इसने ऑलरेडी दे दिया है, यही इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट कहलाएगा या फ़ाइनल इसका पे आउट कहलाएगा। बहरहाल कुछ بعید भी नहीं है कि मज़ीद ये कुछ अगर देना चाहे तो दे भी सकती है। अब इस कंपनी की अगर अर्निंग की और डिविडेंड की और बोनस की बात की जाए हिस्टोरिकली, तो 2019 में आप देखें तो ₹22.76 की अर्निंग थी इसकी, और इसने 10% बोनस शेयर्स दिए थे और कोई डिविडेंड नहीं दिया था। 2020 में ये लॉस में चली गई थी, ₹8.58 का लॉस था पर शेयर, और इसने कोई डिविडेंड या बोनस नहीं दिया था। 21 में इस कंपनी ने फिर से प्रॉफिट कमाया ₹10.40 पर शेयर का, लेकिन कुछ भी नहीं दिया था शेयर होल्डर्स को। और 22 में इसकी जो प्रॉफिट था वो था ₹13.52 पर शेयर, अर्निंग पर शेयर इसकी इम्प्रूव हुई थी, और इसने 15% बोनस शेयर दी थी। और 23 का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ₹13.43 की अर्निंग है, और 200% इसने ऑलरेडी बोनस शेयर्स दे दिए हैं। अब इस लिस्ट में जो आखिरी कंपनी है वो है अल्लूर शुगर ALNRS, और इसकी जो मीटिंग डेट है वो 28 दिसंबर को है, और इसकी जो अर्निंग है 3 क्वार्टर की अब तक वो लॉस में है। इसमें से एक जो ऐसा क्वार्टर था जिसमें इसका लॉस काफ़ी ज़्यादा था, यही वजह कि टोटल मिला के तीनों क्वार्टर्स का जो इसकी अर्निंग है 9 मंथ का जो पीरियड है उसमें इसकी -2.26 यानी कि ₹2.26 लॉस पर शेयर है। इसने इंटरिम कोई पे आउट नहीं दिया अब तक, और पिछले साल की अगर EPS देखें तो ₹8.47 की इसकी अर्निंग थी, और इसने ₹5 का डिविडेंड दिया था। बहरहाल इसकी जितनी अर्निंग होती है उस लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छा डिविडेंड दे देती है, लेकिन इस साल अभी ये लॉस में है, इसलिए अब ये मैटर करेगा कि इस क्वार्टर में इस कंपनी या क्या अपने इस लॉस को कवर करके प्रॉफिट में जाती है या नहीं। अगर तो ये प्रॉफिट में जाती है तो भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इसकी जो EPS होगी वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगी पिछले साल के मुकाबले में, इसलिए कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन हम इससे नहीं लगा सकते। करंट प्राइस इसके शेयर की ₹74 है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी जो कि नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं की जाएगी, ऑलरेडी लॉस में है। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 8.4 इसकी डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि पिछले साल इसने ₹5 का डिविडेंड दिया था। अब यहाँ पर हिस्टोरिकली देखें तो ये कंपनी इससे पहले तो हर साल डिविडेंड देती रही है और प्रॉफिट में रही है, लेकिन इस साल अब तक ये लॉस में है। 19 में देखें तो ₹9.25 की अर्निंग के साथ ₹3 का डिविडेंड था, और 20 में ₹9.89 की अर्निंग थी और ₹3 का ही डिविडेंड था। फिर 21 और 22 में इस कंपनी ने ₹5-5 का डिविडेंड दिया है। 21 में इसकी अर्निंग ₹10.30 और 22 में इसकी अर्निंग ₹8.47 रहेगी। अभी इसका लॉस पर शेयर ₹2.26 है, और अब आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखा जाएगा कि ओवरऑल इस साल कंपनी लॉस में ही रहती है या इस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में जाती है। बहरहाल कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर्स नहीं है इस कंपनी के, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शुगर सेक्टर में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि शामुराद और अल अब्बास इस खास तौर पे इस लिस्ट में जो 2 कंपनीज़ हैं वो निस्बतन बेहतर कंपनीज़ हैं, अच्छे पे आउट्स हैं और अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। दीगर भी अच्छी कंपनीज़ मौजूद हैं, लेकिन चूँकि अगले हफ्ते में उनकी बोर्ड मीटिंग्स नहीं है, इसलिए जब उनकी मीटिंग्स होंगी तो उसी तनाज़ुर में उनको भी डिस्कस किया जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से किसी कंपनी में ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं या नहीं है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।